बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, आज मैंने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और ये पाकिस्तानी कौम की मेरे पीछे दुआएं थी, तो अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। अरशद नदीम एक पाकिस्तानी एथलीट हैं जो जेवलिन थ्रो में महारत रखते हैं। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को पैदा हुए। वो घरेलू मुकाबले में वापडा की नुमाइंदगी करते हैं। दिसंबर 2019 में उन्होंने 86.29 मीटर के फासले के साथ जेवलिन थ्रो में जनूबी एशियन गेम्स का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह 2020 के समर ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफिकेशन को यकीनी बनाया, जहां उन्होंने 4 अगस्त 2021 को जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में बराह रास्त क्वालिफाई किया। क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतरीन तीनों में शामिल थे। अरशद नदीम का ताल्लुक पंजाब के ज़िला हानेवाल के एक छोटे से शहर मियाँ चुन्नू से है। वो पंजाबी ख़ानदान के 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। अरशद ने अपने इब्तदाई स्कूल के सालों से एक गैर मामूली वर्सटाइल खिलाड़ी था। अगरचा उसने अपने स्कूल में पेश करदा तमाम खेलों क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स में कामयाबी हासिल की थी। उसका जुनून क्रिकेट था और जल्द ही उसने ज़िले सतह के टेप बॉल टूर्नामेंट्स में खेलते हुए पाया। स्कूल में 7वीं जमात में दाखिल होने के बाद अरशद ने एथलेटिक्स मुकाबले के दौरान रशीद अहमद साकी की आंख खींच ली। साकी के पास डिवीज़न में खेलों के अफराद की तरक्की की तारीख थी। जेवलिन थ्रो पर बसने से पहले अरशद ने शॉट पुट और डिस्कस थ्रो भी किया। जेवलिन में सोने के तमगे यके बाद दीगरे पंजाब यूथ फेस्टिवल्स और एक बेन बोर्ड मीटिंग ने इन्हें कौमी स्टेज पर ले जाने पर मजबूर किया, जिसमें तमाम सरकर्दा डोमेस्टिक एथलीट्स टीमों बशमूल आर्मी, एयरफोर्स और वापडा की पेशकश थी। मई 2017 में नदीम ने बाकू में इस्लामी यकजहती खेलों में 76.33 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ कांसी का तमगा जीता। अप्रैल 2018 में उन्होंने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में मुनक्कदा कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में 80.45 मीटर का नया ज़ाती रिकॉर्ड कायम किया। अगस्त 2018 में उन्होंने इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीता, जहां उसने 80.75 मीटर का नया ज़ाती बेहतरीन और कौमी रिकॉर्ड कायम किया। दोहा कतर में 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी की हैसियत से नदीम ने 81.52 मीटर का नया ज़ाती बेहतरीन और कौमी रिकॉर्ड हासिल किया। नवंबर 2019 में नदीम ने कौमी रिकॉर्ड कायम किया जब उन्होंने पेशावर में 33वीं कौमी खेलों में वापडा के लिए सोने का तमगा जीतने के लिए 83.65 मीटर थ्रो रिकॉर्ड किया। दिसंबर 2019 में उसने नेपाल में 13वीं जनूबी एशियाई खेलों में 86.29 मीटर गेम रिकॉर्ड थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। मेरा नाम अरशद नदीम है। मेरा तलक मियाँ चुन्नू से आगे गांव है, चक नंबर 101-15। क्योंकि मैं बेसिकली क्रिकेटर था और एक अच्छा बॉलर था। मियाँ चुन्नू के नवाही गांव से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम एथलेटिक्स में आने से कबल क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट में नाम कमाना चाहते थे, लेकिन वो क्रिकेट में कामयाब ना हो सके और इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर वो एथलेटिक्स की तरफ आ गए और इस खेल में खूब मेहनत की, नाम कमाया और कामयाबी हासिल की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा टारगेट यही था कि मैंने क्रिकेटर बनना है, लेकिन इस खेल में मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसी वजह से मैंने वो खेल छोड़ दिया और फिर मैं एथलेटिक्स में आ गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं एथलेटिक्स में ये सोच कर आया था जो कमी मेरी क्रिकेट में रही थी वो मैंने इस खेल में पूरी करनी है और जो मैं क्रिकेट में हासिल ना कर सका मैंने जेवलिन थ्रो में हासिल करना है। अरशद नदीम ने कहा, मेरा ख्वाब था कि मैंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई करके जाना है और मेरा ख्वाब पूरा हुआ और मैंने क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट का एजाज़ हासिल किया। ख्याल रहे कि अरशद नदीम ओलंपिक्स एथलेटिक्स मुकाबलों के फाइनल तक रसाई हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। यहाँ मेडल के लिए उनका सख्त मुकाबला भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा से होता दिखाई दे रहा है। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पाक भारत टाकरा दिलचस्प होगा। टोक्यो ओलंपिक के जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नेज़ा 85.16 मीटर दूर फेंका था। वो ग्रुप में टॉप और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वालों की फहरिस्त में तीसरी पोजीशन पर हैं। ताहम इसी फहरिस्त में 8वें नंबर पर आलमी नंबर 1 योहानस वेटर हैं,
जिनका इनफरादी बेहतरीन रिकॉर्ड 97.76 मीटर है। इसी फहरिस्त में जर्मनी के जोलिन वेबर भी हैं, जिनका पर्सनल रिकॉर्ड 88.34 मीटर है। फिर चेक रिपब्लिक के जैकब 89.34 मीटर दूर नेज़ा फेंक चुके हैं। इसीलिए गोल्ड मेडल के लिए तो ये तीनों एथलीट्स ही मजबूत उम्मीदवार हैं। क्वालिफाई करने वालों में भारत के नीरज चोपड़ा और चेक रिपब्लिक के विटस्लेव वेस्ले, बेलारूस और मालदीव के एथलीट चांदी और कांसी के तमगों के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम का पर्सनल बेस्ट भी 86.38 मीटर है, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा का पर्सनल बेस्ट 88.07 है। इस अदादोशुमार को देखते हुए चांदी नहीं तो कांसी के तमगे के लिए पाक भारत एथलीट्स में सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। ताहम एथलीट की असल कारकर्दगी मैदान में ही नज़र आएगी। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अरशद नदीम इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वालों की फहरिस्त में तीसरे नंबर में हैं और किस्मत की देवी मेहरबान हुई तो कौम के लिए तलाई तमगा का तोहफा भी ला सकते हैं। जो बड़ी मेरी परफॉर्मेंस है, मैंने साउथ एशियन गेम्स नेपाल में मैंने गोल्ड जीता था और नेशनल रिकॉर्ड किया था, और जो अपना टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैंने क्वालिफाई किया है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने ये पहला मौका नहीं कि जब पाक भारत एथलीट्स किसी बड़े इवेंट में आमने सामने हों। इससे कबल दोनों का मुकाबला 2018 के एशियन गेम्स में हुआ, जहां भारत के नीरज ने तलाई तमगा जीता था, जबकि पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हुए थे। मेरे लिए दुआ करें और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरा पाकिस्तान मेरे लिए दुआ कर रहा है।